नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहां पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहां से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहां पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। ठीक, आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं संख्याएं और संक्रियाएं। ठीक है, ये आपका टॉपिक 2 है। आप यदि मैथ सेशन की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, तो टॉपिक 2 जो है आपको संख्याएं और संक्रियाएं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी का टॉपिक 2 हम लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको यही समस्या आता हो कि संख्याएं और संक्रियाएं में आएगा क्या। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। संख्याएं और संक्रियाएं बहुत ही देखिए आसान चैप्टर है। ठीक है, इसको आप जितना भास्ट बनाइएगा उतना बनेगा, जितना सरल बनाइएगा उतना बनेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले जेसीईआरटी किताब में संख्या और संक्रियाएं दिया हुआ है, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको देखिए ये जो संख्या और संक्रियाएं हैं 1 से 5 शिक्षा के लिए क्लास 4 में और क्लास 5 दोनों में दिया गया है। क्लास 4 और 5 में पहले इसको आपको देख लेना है, तभी जा करके किसी सेशन को और देखना है। ठीक है, यानी संख्याएं और संक्रियाएं आप कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा आपका झारखंड राज्य की किताब से, तो वो क्लास 4 का में है, क्लास 5 और क्लास 6, ये तीनों से आपको सेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए आपको जो हम यहाँ पर पार्ट 1 ये लेकर के आए हुए हैं, ये आपका क्लास 4 और 5 का इंक्लूड सेशन है। ठीक है, तो देखिए संख्याएं में बहुत तरह की संख्याओं का जिक्र है, पढ़ना है। और संक्रियाएं में देखिए संक्रियाएं में क्या चीज़ आपको ये जाना, संक्रियाएं माने जोड़ की संक्रिया देखना है। ठीक है, घटाव की संक्रियाएं हैं, गुणा की संक्रियाएं और भाग की संक्रियाएं, यही चारों संक्रियाएं से प्रश्न होगा जो आपका सिलेबस दिया गया है 2012-16 का। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आए थे, लेकिन इसमें भी क्या हुआ था, फेल लोग किए थे ना। तो इसलिए देखिए आप सिंसियर रहिए, नहीं तो जेटेट बहुत समय के बाद होता है और आपको मौका दोबारा जल्दी मिलता नहीं है। इसलिए आप किसी भी चीज़ को आसानी में नहीं लेंगे। ठीक है, हर चीज़ को आपको पकड़ के चलना है और साथ में लेकर के चलना है। क्लियर, तो संख्याएं और संक्रियाएं आपको कहाँ से पढ़ना है देख लिए। अगर आपको विशेष अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा करना है, तो आपको हमने यहाँ बता भी दिया कि कहाँ से आपको दिया हुआ है, क्या करना है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ 4 क्लास से शुरू है। आपको हम सारे तरह के प्रश्न, हल्का से हल्का, भारी से भारी सभी प्रश्न है, आप इसको जरूर देख लेंगे। ये नहीं दिमाग में रखेंगे तो बहुत हल्का है। ठीक है, जो भी है इसी चीज़ को आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, आगे की संख्या होगी, यहाँ खाली जगह है, बताना है आगे की संख्या क्या होगी। 787 है, 788 है, 789, आगे क्या होगा बताइए। तो 787 में 1 जोड़े तो 788, 788 में 1 जोड़े तो 789। अब 789 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 790, और 790 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 791। यानी आगे की संख्या 790 और 791 होगी। 790 और 791 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7830 का प्रसारित रूप है, 7830 का प्रसारित रूप क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ये सीजी टेट 2015 में पूछा है। ठीक ना, देखिए प्रसारित रूप मतलब उसका फैला हुआ रूप, उसका स्थानीय मान के साथ रूप। ठीक है, तो प्रसारित रूप लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। ठीक है, तो इकाई के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 × 1, फिर ये प्लस होगा जुटेगा, फिर 3 दहाई पर है तो क्या लिखेंगे, 3 × 10, फिर 8 सैकड़े पर है तो ये प्लस चिन्ह होगा, 8 गुने क्या हो जाएगा, सैकड़ा। ठीक है, और फिर प्लस दे दिएगा, 7 किस पर है, हजार पर है तो 7 ×
1000, ठीक है। यानी इसका प्रसारित रूप होगा क्या चीज, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा था, ठीक है, दहाई पर था, ये सैकड़ा पर था 8, ठीक है, तो 1 हो गया और ये 1000 पर है, ठीक है, तो 1000 हो गया, ठीक। यानी 7 गुने 1000 होगा, ठीक है। फिर 8 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 8 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 हो जाएगा और फिर 0 गुने 1 हो जाएगा। किस में है देखिए, तो इकाई 0 गुने 1 कहीं पर है, 0 गुने 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। आगे चलिए 3 दहाई पर है तो 3 गुने 10, तो 3 गुने 10 किस में है, इसमें है। एक अभी ये मिल रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये मिल रहा है, ये कैंसिल है, चलिए ठीक है, अभी तक 3 को चल रहा है। अब 8 कितना पर आ गया, सैकड़ा पर, तो 8 गुने 100 उसके बाद किस में है, एक इसमें है, इसमें गलत हो गया, एक इसमें भी गलत हो गया, ठीक है, इसमें हो गया, और 7 गुने 1000 इसमें, यानी ए नंबर आपका सही हुआ ना। तो इस तरह से भी आप गलती पकड़ सकते हैं। तो प्रसारित रूप जैसे अब एक आप बनाइएगा, ठीक है, आपके लिए हो गया कि 311 का प्रसारित रूप क्या होगा बताइएगा आप, ठीक है। तो ये इकाई पर है तो क्या लिखेंगे हम, 1 गुने 1, पीछे चलेंगे प्लस, ये दहाई पर है तो क्या लिखेंगे 1 गुने 10, और प्लस 3 सैकड़ा पर है तो क्या लिखेंगे 3 गुने 100, यही इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। अब आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, सभी को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 829, 307, 685, 681 का आरोही क्रम क्या है ये आपको बताना है। एमपी टेट 2017 में आया हुआ है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए, बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है पहले, तो सबसे छोटा 307 है, 307 लिख लिए। उसके बाद उससे बड़ा कौन है देखिए, उससे बड़ा देखिए 307 के बाद 681 है, 681 से बड़ा फिर कौन है 685 है, और 685 से बड़ा कौन है 829 है। तो ये आपका जो क्रम आपने बनाया ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम, ठीक है, ये आरोही क्रम है। तो सबसे पहले 307 किस में है उसमें टिक कीजिए, ये दोनों है 307, 307 के बाद 681 होना चाहिए था, 681 किस में है, इसमें है, ये कैंसिल हो गया, ये तो पहले से ही कैंसिल था, पहले से, फिर 650 फिर 829 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो राइट आंसर इसका सी है, आरोही आप लोग समझ के जाइएगा, जिनको भी दिक्कत हो जरूर बात कर लीजिएगा, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं सभी के लिए यहाँ पर आप बात कर लीजिएगा। 305, 508, 805, 307 का अवरोही क्रम क्या होगा, पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 305, 508, 805, 307 का अवरोही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग पढ़े थे आरोही, आरोही मतलब आगे की ओर बढ़ना, आज से आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। और औ मतलब अवकलन घटाना हुआ, ठीक है, घटते क्रम में, ठीक ना। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा लेना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है पहले चूज कीजिए, तो 805 है, तो 805 सबसे पहले होगा, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन है, सबसे बड़ा 805 है, फिर उससे छोटा कौन है इसमें देखिए, तो 508 है, तो 508 हो गया, ठीक है। फिर उससे छोटा कौन है देखिए 307 है, फिर उससे छोटा कौन है 305 है, यही है ना। तो यही आपका अवरोही क्रम हो गया। अवरोही मतलब घटते क्रम में आपको लेके चलना है। तो घटते क्रम में आपका आ गया सबसे पहले 805, 805 क्या गो में ऑप्शन है देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, 2 गो में अभी चल रहा, ठीक है। 805 के बाद कौन होता बताइए 508, तो 508 इसमें भी दोनों सही चल रहा है। 805 के बाद कौन होता है 307, ठीक है, 307 किस में है, इसमें कैंसिल हो, ये इसमें सही हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया 305, यानी राइट आंसर इसका ए हो गया। क्लियर, राइट आंसर इसका ए हो गया। चलिए अगला देखिएगा, सही कौन सा है, इसमें सही बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है। हरियाणा टेट 2018 में पूछ दिया था, इसमें सही कौन सा है। 308 इज ग्रेटर देन 305, सही चीन है। ये देखिए, ये जिधर का मुंह खुला रहेगा उधर का अंक बड़ा होना चाहिए और पीछे वाला छोटा। तो ये मुंह इधर का खुला है तो 308 और 305, तो 308 बड़ा है, सही चीज़ है। 706 बराबर 706, ये चिन्ह सही है, जितना 706 और 706 दोनों बराबर है। 506 इज लेस देन 805, देखिए इन्हें का मुंह खुला है, तीनों वाला अंक बड़ा है ना, तो ये सही चिन्ह है। जिधर का मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा अंक होना चाहिए, सभी राइट आंसर इसका डी हो गया, सभी हो गया, ठीक है। तो सही कौन सा है, तो इसमें सभी सही है। हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगला है स्थानीय मान से रिलेटेड है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्थानीय मान से एक प्रश्न आपका एग्जाम में हर बार रह रहा है, आपका अबर बार भी रहेगा, ठीक है।
3140 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। 3 होगा, 30 होगा, 300 होगा, 3000 होगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए स्थानीय मान से थोड़ा सा समझ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 3140, ठीक है। स्थानीय का मान का मतलब होता है किसी का स्थान देखकर उसका मान पता करना, ठीक है। तो ये देखिए किस पे है, ये इकाई पर है, ये दहाई पर है, ये सैकड़ा पर है और ये हजार पर है। हम लोग कहते हैं ना, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है। अब देखिए इसका स्थानीय मान कैसे होगा? तो 0 का 3140 है, ठीक है। 0 का स्थानीय मान तो 0 गुने 1 इकाई पर है, यानी 0 में 1 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान दहाई पर है तो 4 गुने 10 यानी क्या हो जाएगा? 40। 1 सैकड़ा पर है तो कितना होगा? 1 गुने 100 करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 100। 3000 पर है तो कितना करेंगे? 3 गुने 1000 यानी कितना हो जाएगा? 3000। क्लियर हो गया? तो इस तरह से देखिए आप स्थानीय मान का मतलब इकाई पर है तो 1 से गुना करके निकाल लीजिए, दहाई पर है तो 10 से गुना करके निकाल लीजिए, सैकड़ा पर है तो 100 से और हजार पर है तो 1000 से। ठीक, ये तरह हो गया। तो इसमें क्या होगा बताइए? 0 का स्थानीय मान 0 होगा, 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान 100 हो जाएगा और 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे और यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आप स्थान देके इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे लिखिएगा। शुरू बार है तो जो अंक है वही होगा। दूसरका बार 4 है और 4 के आगे कै गो अंक है? एगो, तो एगो 0 बिठाएगा। दूसरका बार कितना है? 1 है और 1 के आगे कै गो अंक है? 2 गो, तो 2 गो 0 बिठाएगा। तीसरका बार क्या है? 3 है, 3 के आगे 3 गो 0 बिठाइएगा तो 3000 हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसका मान स्थानीय मान हो जाता है। क्लियर? अब आप हमको यहाँ पर बताइएगा तो इसका आंसर कितना हो गया? 3000 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 3000 हो गया, क्योंकि 3 है तो 3 लिखेंगे और 3 के आगे कै गो अंक है? 1 2 3, तो 3 गो 0 बिठा दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप स्थानीय मान देख करके उसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब चलिए तो एक और प्रश्न आपको हम दे देते हैं, जिससे 5 4 3 0 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए? जल्दी बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। तो 4 का स्थानीय मान 4 पहले लिख देंगे और उसके आगे कै गो अंक है? 1 2, तो 2 गो 0 यानी 400 होगा। ठीक है, और ऐसे भी आप कह सकते थे कैसे? तो देखिए 0 है तो ये दहाई पर है इसलिए 4 दहाइयाँ 40, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी अभी प्रश्न आ रहे हैं। पंजाब टेट का था, अभी और भी जगह पूछा है, सब तरह का प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर बनाते चलिएगा। ठीक है, 60271 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए एक चीज़ याद रख लीजिए, 0 का स्थानीय मान कहीं भी पूछेगा, चाहे वो शुरू में हो, चाहे फास्ट में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 0 को अगर सैकड़े पर भी होगा तो हम 100 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। या आप दूसरी विधि से आप देखिएगा तो हमने कहा 0 के आगे कै गो अंक? 1 2 3, तो 3 गो 0 बिठा दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? हीरो थोड़े कहलाएगा, 0 न कहलाएगा। तो 0 का स्थानीय मान कहीं भी 0 होगा, एकदम टिक कर लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहाँ पर इस तरह से देखिए, हमने आपको एक बार फर्स्ट मेथड वाला बता दिया कि ये एक है तो इकाई के लिए 1 हो गया, ये दहाई पर है तो 10 से गुना कर दिए, ये सैकड़ा पर है तो 100 से गुना कर दिए, ये 1000 पर है तो 1000 से गुना कर दिए, ये 10,000 पर है तो 10,000 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर हमने शॉर्ट में क्या बताया कि 7 का बताना है तो 7 लिखिए और 7 के आगे 1 अंक है तो 1 0 70, तो इस विधि से भी 70 आ रहा और इस विधि से भी 70 आ रहा ना। 2 का लिखना है तो 2 लिखिए और 2 के आगे कै गो अंक है? 7 और 1, यानी 2 गो अंक है तो 2 गो अंक है तो 2 गो 0 कर देना है। क्लियर? और ऐसे भी आंसर आपका 200 ही आ रहा है ना। तो आप ऐसे समझिए या ऐसे समझिए। शॉर्ट ऐसे पड़ता है कि हमको किसी का स्थानीय मान लिखना है, जैसे 6 का, तो 6 लिख देंगे और इसके आगे कै गो अंक है? गिनिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो 0 बिठा दीजिएगा, यही स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 8 7 3 5 में 3 का स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योगफल क्या है? देखिए ये संक्रियाएं हो गया, जोड़ का संक्रियाएं। ये पंजाब टेट 2012 में संक्रियाएं में किसी तरह से आपसे पूछ सकता है, आपको बात को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, गणित बहुत ही आसान है। देखिए जो भी शिक्षक ये सोच रहे होंगे कि हमको गणित सेशन को छोड़ के जाना है, देखिए जेटेट में यही अभी तक अक्सरहा लोगों के दिमाग में यही होता है। मतलब क्या हम बोले, लगभग 30-40% आदमी का, कि हमको जाना है तो गणित नहीं बनाना है। किसी का सोच रहता है कि हमको जाना है तो इंग्लिश नहीं बनाना है। इसी में देखिए खेला हो गया, इसी में खेला हो गया था। ठीक है, गणित इतना आसान आया, लेकिन जिन्होंने माइंड में
में कब किया कि हमको गणित छूना ही नहीं है। जब वे लास्ट में देखने लगे तो उनको लगा कि हम गणित बना सकते थे। इसलिए ये आप लोग माइंड में कभी भी नहीं जाइएगा कि हमको गणित नहीं देखना है, इंग्लिश नहीं देखना है, ठीक है। आपको सब कुछ देखना है और सब बनेगा, इसलिए पहले जो आता है उसको बनाना है आपको, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 8, 7, 5 में 3 का स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योगफल क्या है? 8025, 8035, 8030। कोई नहीं, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। आपको सारा चीज़ जब भी मैथ सेशन का क्लास चल रहा होता है तभी आप जा करके बना करके बता पाइएगा, ठीक है। तो देखिए 8, 7, 3, 5 में क्या होगा स्थानीय मान? तो हम सबसे पहले देखते हैं 8, 7, 3, 5, ठीक है। 3 का स्थानीय मान बताइए कितना होगा? 3 और उसके आगे एक वो अंक है तो 30 हो गया। और 8 का स्थानीय मान कितना होगा बताइए? तो 8 हो जाएगा। और 8 के आगे कै गो अंक है? 1, 2, 3, तो 8 पर 3 गो 0 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिएगा। तो इकाई जुड़ता है तो 0, 0 जुट गया। दहाई है तो 30 हो गया और बाकी 80 है तो 8030 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8030 किस में है? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जोड़ पाए तो यहाँ पे जोड़ लीजिए। 3 का स्थानीय मान कितना हुआ? 30 और 8 का स्थानीय मान 8000 हुआ तो 8000 हो गया, ठीक है। और प्लस क्या कीजिएगा? 30 कीजिएगा। ऐसे जोड़ लीजिए 0, 3, 0, 8030, यही आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। तो यहाँ पे बनाया हुआ है, जिनको वहाँ पे समझ में नहीं आया देखिए यहाँ पे कुल क्लियर किया गया है। आपको जो भी हमारे साथ पीडीएफ लेकर के जुड़ करके पढ़ रहे हैं उनको सारा कुछ यहाँ पे बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी डेली घर में जा करके बैठ के पढ़िए, ठीक है। वीडियो से प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो नहीं जुड़ पाए अभी तक यहाँ से जुड़ लीजिए। और JCERT किताब का पूरा देखें तो गाइड तो ऐसा बाजार में आया है कि आप पढ़ते रह जाइएगा, एक को प्रश्न में ना आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए गाइड का भरोसा छोड़ दीजिएगा, बल्कि किताब लेकर आप JCERT का पढ़ लीजिए। आपको हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। और नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ से नोट्स जरूर लेकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आपको केवल उसी का यहाँ पर बनाए ही है ना। तो अब देखिए 6, 3, 9, 2, 7 में 9 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या है? CGTET 2016 में पूछा गया है, ठीक है। अब आप लोग तो बना ही जान गए होंगे। 6, 3, 9, 2, 7 में 9 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान। देखिए 9 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए? 9 और यहाँ 2 गो अंक है आगे तो 900 हो जाएगा। या अगर देखेंगे तो 9 कितना पर है? इकाई दहाई सैकड़ा, तो 9 सैकड़े 900 हो गया। और अंतर पूछा है तो माइनस कर दीजिएगा। और 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान इकाई दहाई मतलब 2 दहाई 20, ठीक है। तो -20 कर दीजिएगा। 2 का स्थानीय मान 20 हो गया तो कितना होगा? 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बच गया कितना? 8, 880। आंसर कितना आ रहा? 880। 880 किस में है बताइए? 880 बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे बाकी पीडीएफ वाले के लिए ये सारा कुछ करके आपको पीडीएफ भेज दिया गया है, आप देख लीजिएगा। पीडीएफ में इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 9 में 1 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या है? ठीक है। 1, 2, 3, 4, 9 में 1 का स्थानीय मान बताइए। 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 1 होगा। और 1 पर कै गो जीरो होगा बताइए? 1, 2, 3, 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो होगा ना? 4 गो जीरो, ठीक है। और यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना बताइए? तो गुने 2, तो 2 लिख दें। स्थानीय मान 2 का कै गो अंक? 3 गो अंक, तो 3 गो अंक, ठीक है। इसका गुणनफल क्या होगा? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 1 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कै गो जीरो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 गो जीरो यहाँ लिख देंगे। 7 गो जीरो लिख देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 पर 7 गो जीरो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी गुना करके देख लीजिएगा। 2 पर 7 को जीरो किस में? सी में है। राइट आंसर इसका यही होगा। आइए एक छोटा सा गुना देखते हैं। अगर 2 को 10 से गुना करते हैं तो कितना होता है बताइए? तो 2 एकम 2 होता है, एगो जीरो लेते हैं, 20 हो गया ना। ध्यान दीजिएगा। अगर 2 को अगर हम अपर लिखें यहाँ पे 20 गुने 10 लिखे तो क्या कीजिएगा? 2 एकम 2 होगा, ठीक है। और कै गो जीरो बैठाइएगा बताइए? 2 गो जीरो बच गया है तो 2 गो जीरो बच गया ना। अब देखिए 200 हुआ तो 20 दहम 200, तो यहाँ तक आपको आ रहा है कि 2 दहम 20 होता है, सही है। 20 दहम 200 होता है, सही है। लेकिन बड़ा जब हो जाए तो उसको हमको क्या करना पड़ता है? इसी तरह से 2 गुने अंक को गुना कर दीजिए और जितना जीरो रहता है उतना गिन के लिख दीजिए। तो अब देखिए इसीलिए हम क्या किए? 2 पर कै गो था? यहाँ 2 पे 1 का जब 2 पर कै गो स्थानीय माना? 2 का स्थानीय में 2 पर कै गो जीरो? 1, 2, 3, 3 गो। और 1 पर कै गो जीरो आ रहा था? तो 1 के आगे 1, 2, 3, 4, तो 4 गो, ठीक है।
4 गो आ रहा था, हम 2 एकम 2 कर लिए, क्या दिक्कत है। और 3 गो जीरो इसमें और 4 गो जीरो इसमें, 7 गो जीरो, ऐसे गुना कर लीजिएगा, ठीक है। गुना ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ जो है ना आपको थोड़ा सा संक्रियाएँ ज़्यादा करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से छूट भी जाता है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव बैच के स्टूडेंट हो गए उनके लिए कोई समस्या नहीं है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं हर बार कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, लेकिन जो एकदम फेस नहीं कर रहे, पहली बार जाना है तो थोड़ा सा संक्रियाएँ आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करके दिखाया हुआ है, बनाया हुआ है, आप सही बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्लियर, सभी को यहाँ पर जुड़ करके तैयारी में लग जाइए। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करके आपको दे दिए हैं। चलिए अगला है 3, 4, 2, 5 में 4 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए बताइए सभी को, 4 का स्थानीय मान इसमें क्या होगा, 4 का स्थानीय मान 4 होगा और उसके आगे 2 गो अंक है, यानी 400 हो गया। 4 का स्थानीय मान में 2 के स्थानीय मान से भाग देने पर भाग दीजिए, बट्टा कीजिए। 2 का स्थानीय मान तो 2 है और उसके आगे 1 अंक 5 है, तो 1 गिनेंगे तो 20 हो गया, ठीक है। 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 1 जीरो था 20, यानी कितना आंसर आ रहा है, 20 आंसर आ रहा है। 20 इसका राइट आंसर होगा। 20 किस में है, सी में है, ठीक। तो देखिए स्थानीय मान आपको निकालने आ गया, तब आपको जोड़ कह दे, गुना कह दे, भाग कह दे, घटाव कह दे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपके लिए PDF वाले के लिए क्लियर है, ठीक है। अगला है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। बिहार टेट 2012 में पूछा गया था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 535, 638, 538, 539, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि सारी संख्या कितने वाली है, 3 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या है, तो सबसे पहले उसमें लास्ट वाली संख्या मतलब इकाई है, सैकड़े वाली संख्या को सबसे पहले देखिए, तब बड़ा छोटा पता चलेगा, ठीक है। तो सैकड़े वाली संख्या देख रहे थे, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो 5 5 वाला 3 हो गया, एगो 6 वाला हो गया, तो 5 वाला तो छोटा हो गया ना, 6 वाला बड़ा हो गया, तो इसी आंसर निकल गया कि 6 वाला बड़ा है, 6 हो गया, तो 638 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 638। सबसे छोटी संख्या है, यूपी टेट 2015 में पूछा, छोटी संख्या के लिए भी सबसे पहले देखिए कि क्या तीनों जो भी संख्या दी गई वो उतने ही डिजिट का है, तो सभी संख्या 3 डिजिट में ही है, तो 3 डिजिट में है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको इसमें इकाई है सैकड़ा, तो सैकड़े में सबसे छोटी संख्या बताना, सैकड़े में सबसे छोटी संख्या आप देख लीजिए कि किस में है, सबसे छोटा संख्या किस में है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो सबसे छोटा 6 है, सैकड़े में 6, तो 6 वाला होगा सबसे पहले। अगर सब में 6 6 मिलता तो आगे वाला देखते हैं। तो इस तरह से इसको चुनने का तरीका है, तो सबसे छोटी संख्या 666 हो जाएगी। और कुछ तो ऐसा संख्या है जो आप देखेंगे और उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझ के जाइएगा, देख के जाइएगा, किसी को इग्नोर करके नहीं जाएगा एग्जाम में कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को यही समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि जो सिलेबस दे रहा है कि वो है कहाँ से, तो आपको इसी के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपको इस साथ से बताते हैं कि ये है यहाँ से, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। ये है यहाँ से, इसको आप देख लीजिए, ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3, 5, 1, 6 से सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको जब भी बनाना हो, सबसे बड़ी संख्या आपको जब भी बनाना हो, तो आप सबसे पहले इसमें सबसे 3, 5, 1, 6 4 अंकों वाली संख्या बनेगी, ठीक है। 4 अंकों वाली, तो 4 अंकों वाले में सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो सबसे पहले बड़ा लेंगे। फिर उससे छोटा कौन है, 5 है, उसको लेंगे। फिर उससे छोटा कौन है, 3 है, उसको लेंगे। फिर उससे छोटा कौन है, 1 है, उसको लेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई है, ठीक है। ये CG टेट 2014 में पूछा गया, यानी 65 31 होगा। 65 1 किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर 65 31 हो जाएगा। क्लियर, देखिए आइए ये 4, 5, 6 और 0 से सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगा, 4, 5, 6 और 0 से सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगा, ठीक है। ये कब पूछा गया भाई, पंजाब टेट 2018 में पूछ दिया आपको, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के लिए अभी आपको नियम हम बता दिए कैसे, चाहे वो 10 अंकों का बनाना हो, चाहे 5 अंकों का बनाना हो, चाहे 6 अंकों का। यहाँ ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं, पहले बना लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले 4 गो है, 4 गो में सबसे बड़ा कौन है, 6 है। फिर उससे छोटा कौन है, 5 है। फिर उससे छोटा कौन है, 4 है। फिर उससे छोटा कौन है, 0, यानी कितना बनेगा, 65 40 बनेगा। क्लियर, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जब भी बनाना तो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटा, ऐसे होता है बड़ी संख्या का नियम, याद रखिएगा। तो 65 40 बन गया, ऑप्शन ढूंढिए कहीं। 65 40 अगर नहीं है तो कोई नहीं है, एकदम कंफर्म हो जाइए, ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर इसका 65 40 होगा, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 0
0, 3, 1, 2 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगा? एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा, ये जीरो वाला प्रश्न कन्फ्यूजन करने के लिए हर बार आपको एग्जाम में दे रहा है, हर बार आपको एग्जाम में दे रहा है कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, ठीक है, कि कौन छोटी संख्या होगी। देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है, कोई बोलेंगे कि 0, ठीक है, क्या बोलेंगे सबसे छोटी संख्या, तो आप सीधे शुरू हो जाइएगा 0, ठीक है, फिर आप चले जाइएगा क्या चीज़ 1, 2, 3, ठीक है, यानी 123 आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमको जब बड़ी संख्या बनाना था तो सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और जब छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा हम लोग चलते हैं, ठीक है, चलते हैं ना। लेकिन याद रखिएगा अब इसमें क्या होगा आपको, तो बड़ी छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए 0 से प्रारंभ संख्या को नहीं करेंगे। 0 से प्रारंभ करेंगे तो 4 अंक वाली संख्या नहीं होगा, ये 312 काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 312 काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे बड़ी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या में हम लोग करते हैं बड़ा, ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले बड़ा करते हैं, फिर उससे छोटा करते हैं, फिर उससे छोटा करते हैं, फिर उससे छोटा। लेकिन जब छोटी संख्या चलेंगे तो पहले छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये नियम कहता है, नियम ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर 312 0, 3, 1, 2 से बनाना है, किससे बनाना है 0, 3, 1 और 2 से 4 अंक वाली संख्या बनाना है। तो देखिए 0 शुरू बार कभी भी नहीं लीजिएगा आप, तो 0 से बड़ी संख्या देखिए कि कौन है, तो 0 से बड़ी संख्या शुरू बार एकदम 0 से तुरंत बाद वाली बड़ी संख्या कौन है, 1 है, तो 1 पहले हम लेंगे, उसके बाद 0 लगा लीजिएगा, उसके बाद 0 लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर उससे बड़ा संख्या कौन होगा, उससे बड़ा संख्या कौन है 2 है, फिर उससे बड़ा संख्या कौन है 3 है, तो ये 1023 इसका आंसर होगा। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, यही आपका सही होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी को। 0 वाला कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा, यह बहुत बार देखा हुआ प्रश्न है और बहुत बार आया हुआ है, हर बार आता है। यह सीजी टेट 2016 में भी देखिए ये इस तरह का आ गया है कि 7035 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, 7035 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। तो आप तो कह दीजिएगा 0, ठीक है, क्या कह दीजिएगा 0 सबसे छोटी संख्या 0 357, ठीक है, 0 357 आप कह दीजिएगा, यही कह दीजिएगा। लेकिन याद रखिए 0 से शुरू होने वाली संख्या ये 4 अंकों की ना होकर के 3 अंकों की हो जाएगी, इसलिए 0 से नहीं प्रारंभ करेंगे, यहाँ कैंसिल है ही, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 0 के तुरंत बाद वाला बड़ा संख्या इसमें कौन है, तो 0 के तुरंत बाद वाला 3 है, 5 है, 7 है, तो तुरंत बाद वाला कौन होगा 3 होगा, तो 3 और उस पर 0 लगा दीजिए, ठीक। फिर उससे बड़ी संख्या कौन है 5, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन है 7, तो 3057 ये नियम होगा। 3057 किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब एक प्रश्न और है, इसको भी आप लोग बना करके बताइएगा क्या होगा। 6708 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो हम 0 तो नहीं लगा सकते हैं, 0 से बड़ी संख्या कौन हो गई 6 हो गई, तो 6 लिखिएगा, उसके बाद 0 बैठा लेना है, ठीक है। उसके बाद 6 से बड़ी संख्या 7, उसके बाद 7 से बड़ी संख्या 8, यानी 6078 होगा, यही इसका राइट आंसर है। यह पंजाब टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो 60 68 78 किस में है, सी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका ये होगा। अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 3735 से 30 बड़ी हो। वह संख्या बताइए जो 3735 या इसको 3735 अगर कहें से 30 बड़ी हो। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। क्या कीजिएगा बताइए आप सभी को, इससे 30 बड़ा वाला संख्या चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा इसमें 30 जोड़ दीजिएगा, तो इससे 30 बड़ा संख्या कौन है आपको पता चल जाएगा कि इससे 30 बड़ा संख्या कौन है। जोड़ की संख्या है, ये शब्दों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो 5 हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 हो गया 3, यानी 3765 होगा। 3765 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। क्लियर। तो 3765 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। का योग क्या होगा, ये पंजाब टेट 2016 में पूछ दिया गया है। 1100 होगा, 11000 होगा, 110 होगा या होगा, ठीक है। चलिए देखिए 4 अंक की, सबसे पहले देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा बताइए। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 होता है ना, याद रखिएगा।
अब यहाँ पे आपसे पूछा है तो देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखिएगा और उस पर कै गो लिखिएगा, 3 गो जीरो, ठीक है। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्लस 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और कै गो जीरो, 4 गो जीरो, 1 जीरो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप जोड़िएगा तो 0 0 कितना हो जाएगा, 0 0 0 कितना हो जाएगा बताइए, 0 0 0 कितना हो गया, 0 0 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 ऑलरेडी बच गया, यानी 11 पर 3 गो जीरो होगा। 11 पर 3 गो जीरो किस में ऑप्शन है, 11 पर 3 जीरो यहाँ बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बना भी दिया गया है आपको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। जब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहे तो याद रखिए 1 लिखिए और 4 अंक का कह रहा था 3 गो जीरो दीजिए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कह रहा था 1 लिखिए और 4 गो जीरो दीजिए, क्लियर। और योगफल में जोड़ देना है, यहाँ पर जोड़ दिए, राइट आंसर आपको दिया हुआ। चलिए यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्या के लिए हमने आपको नोट बना दिया है। देखिए ये अंक है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या 99। 3 अंक की छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 999। अब देखिए आपको ये समझने में सुविधा हो रहा होगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिख रहे हैं और 3 गो जीरो, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कह रहा था 4 गो 9। यदि 5 अंक की छोटी संख्या कह रहा था 1 लिख रहे हैं और देखिए कै गो जीरो है, 4 गो जीरो, और बड़ी संख्या कह रहा था 5 गो 9। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है, दिमाग बना लीजिए। 1 अंक का छोटी संख्या 1 लिखिए, 2 अंक का छोटी संख्या तो 2 अंक का कह रहा था 1 लिखिए और 1 गो जीरो। 3 अंक की छोटी संख्या तो 1 और 3 अंक का रहा है तो 2 गो जीरो। 4 अंक की छोटी संख्या तो 1 और 4 अंक का रहा है इसलिए 3 गो जीरो, 1 कम करके जीरो आपको बैठा दे जाना, ठीक है। अब बड़ी संख्या के लिए भी उतना ही जी। 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी संख्या तो 2 गो 9, 3 अंक की बड़ी संख्या तो 3 गो 9, 4 अंक की बड़ी संख्या तो 4 गो 9, 5 अंक की बड़ी संख्या तो 5 गो 9। क्लियर, एकदम डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया है। PDF लेकर के जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत सुविधा है, जो नहीं लिए हैं देखिए आप लोग जुड़ जाइए और यहाँ पर एकदम JCRT किताब से पढ़ के जाइए। कम प्रश्न पढ़िएगा और अधिक नंबर आप लेकर के आइएगा। आप मेरा बात को मान लीजिएगा, गांठ मान लीजिएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूज अगर हो रहे हैं, कंफ्यूज में है, तो वो आपकी मर्जी है, आपको जो मन है कर सकते हैं, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा बताइए जल्दी। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए MP टेट में पूछ दिया है 2020 में, ठीक है। देखिए 3 अंक की बड़ी संख्या कहें तो बताइए कै गो 9, 3 गो 9 भी बताएं। और 2 अंक की बड़ी संख्या कहें तो कै गो 9, 2 गो 9 भी बताएं। और इसका योगफल पूछा, जोड़ दीजिए। 9 9 18, 9 9 18 19, 9 और 1 10, 1098 आंसर आ रहा है, 1098, ठीक है। 1098 किस में, देखिए बी में है, बी में है ना, 1098 राइट आंसर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब आप लोग का क्लियर होते जा रहा होगा, बाकी यहाँ पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। चलिए बताइए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की बड़ी संख्या कहें तो 3 गो 9 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। और योगफल है इसलिए जीरो जोड़ का चिन्ह दे दिए। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक के लिए हम क्या बोले थे, 1 लिखिएगा और कै गो जीरो, 2 गो जीरो दे दिए ना। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, योगफल क्या होगा, जोड़ दीजिए। 9 हो गया, 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी 1099 हो गया, ठीक है। 1099 कहाँ आंसर दिया हुआ, देखिए 1099 सी में है ना। तो इस तरह से देखिए अब इस पर आधारित किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम जो लिखे 100% वही, लेकिन प्रश्न यहाँ से कवर अप करेगा। और इस तरह का देखिए जितना राज्य में पूछा है वो हम करवा भी दिए आपको, इसलिए कन्फ्यूजन तो दूर हो ही जाना चाहिए। हो गया कि नहीं हो गया। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है बताइए ना, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कै गो 9, 2, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और कै गो जीरो बताइएगा, 3 गो जीरो, 3 गो जीरो होगा ना, लिख लिए, जोड़ दीजिए। तो 9 और जीरो 9, 9 और जीरो 9, और ये तो जीरो रह गया, 10 रह गया, 1099। 1099 किस में, बी में, यही ना राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ के भी आपको बता दिए हैं, करके भी आपको बता दिए हैं, ठीक। चलिए अब देखिए। सुमित के पिता ने एक राशन की दुकान से चावल 765 रुपये, दाल 250 रुपये, तेल 300 रुपये में खरीदें। इस खरीद पर कुल कितना खर्च हुआ। हरियाणा टेट 2021 में पूछ दिया गया था। इसी तरह का प्रश्न आपका 2012 के झारखंड टेट में भी आया हुआ था, और वही सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। आवश्यकता है सिर्फ तैयारी करने की, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। कुल कितना खर्च हुआ मतलब कौन सा संक्रियाएं करने बोल रहा है, कुल मतलब जोड़ करने बोल रहा है, ठीक है। जोड़ दीजिए। 765, दाल पर 250 और इस पर 300, ठीक है। जोड़िए। 5005 आ गया,
6 5 और 0 11 के 1 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 7 2 9 3 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, 1315 रुपया आ रहा है। 1315 रुपया किस में है? बी में है। राइट आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे चावल, दाल, तेल, इसको जोड़ दिए हैं, इतना आंसर है। देखिए गणित सेशन है, जोड़ घटाव में कहीं हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। अगर ऐसा कहीं मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा हमको भी। ठीक है, टेक्निकल इशू कभी भी हो सकता है। अमित ने 1 पेन 50 रुपया, 2 पेंसिल 20 रुपया और 4 कॉपी 80 रुपये में खरीदे। उन्होंने कुल कितना खर्च किया? पंजाब टेट 2021 में पूछ दिया गया है। ये इसी को कहते हैं, देखिए संक्रियाएं। तो यही प्रश्न दिया है, संख्या और संक्रियाएं दोनों चीज है। तो ये संक्रियाएं वर्ड्स प्रॉब्लम पर आधारित होगा जो कि आपका एग्जाम में रहेगा। तो पेन का 50 रुपया, पेंसिल का 20 रुपया और कॉपी का 80 रुपया। ठीक है, 0 5 2 7 8 15 150 रुपया। राइट आंसर सी हो जाएगा, 150 रुपया। क्लियर? चलिए अगला देखिए, पंचायत चुनाव में प्रथम प्रत्याशी को 7,820 मत मिला और द्वितीय प्रत्याशी को 6,726 मत मिला और तीसरे प्रत्याशी को 5,212 मत प्राप्त हुआ। तो मतदान में कुल कितने मत पड़े, कुल कितना वोटिंग हुआ था वो आपको बताना है। 19,758, 23,752, 19,750 या कोई नहीं। ठीक है, देखें यहाँ पे पंचायत चुनाव में प्रथम प्रत्याशी को 7,820, तो पहले लिखते हैं 7,820 और दूसरे को फिर कितना मिला? 6,726, तो 6,726 लिख लिए। और तीसरे को कितना मिला? 5,212, तो 5,212। तो कुल कितना मत पड़ा? तो 6 इसको जोड़िएगा तो 8 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 8 7 15 और 2 17 हो गया, 7 6 13 और 5 8 7 15 2 17, 7 6 13 5 18 1 19 हो गया। 19,758 आ रहा है। 19,758 किस में है? ए में है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या पर संक्रियाएं आपका था। 3 है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की बड़ी संख्या और 1 अंकों की बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा? सीजी टेट 2017 में पूछ दिया था। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगा? 3 × 9। और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9 होगा। 1 × 9 इसका योगफल क्या होगा पूछ दिया था। ठीक, योगफल मैंने जोड़ कर दीजिए। ठीक, 9 9 कितना हो गया बताइए? 18 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया? 10, यानी 1000। यहाँ पर 8 हो गया। 1008 किस में है? बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बेसिकली चीज़ को आप जब समझ जाएंगे तो आपको किसी भी तरह से प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आप उसको बताने में सक्षम है। ठीक है, सक्षम है। तो इसी तरह से इसका काम करना है। कहाँ से? देखिए ये नोट्स संचालित हो रहा है, तो आपका ये एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल से हो रहा है और ये आपका मोबाइल नंबर दिया गया है। ठीक है, आप इससे जरूर जुड़ेंगे, जरूर एक बार संपर्क कर लेंगे। एग्जाम जब भी आपको होने लगे तो यहाँ से सारा नोट्स ले सकते हैं। और मैथ्स का नोट्स आप कंप्लीट 1 to 5 के यदि लेना चाहते होंगे तो आप 200 रुपये में यहाँ पर ले सकते हैं। पूरे टॉपिक जो 5 गो बने हुए हैं वो 5-6 टॉपिक जो है वो पूरा टॉपिक का आपका एक एक PDF और एक एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आपको इससे सेशन से पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 56,754 मत मिला तथा दूसरे प्रत्याशी को 38,540 मत प्राप्त हुआ। दोनों के प्राप्त मतों में कितना अंतर है? पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। ठीक है, कितना अंतर है? देखिए अंतर में क्या है? घटाव। अंतर मतलब क्या है? घटाव है। ठीक है, तो आप इसको देखिए संक्रियाएं को समझना है कि यहाँ कौन सा काम हमको करना है। ठीक है, तो आप सभी को इसमें ऐसा काम करने में सक्षम है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि किस तरह का प्रश्न आते हैं संक्रियाएं पे, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रत्याशी को 56,000 मिला है, दूसरा को 38,000 मिला है, तो अंतर कितना का हो गया बताइए? तो क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे 56,754 माइनस क्या कर देंगे? 38,540। ठीक है, 38,540 को घटाएंगे। 4 में से 0 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 18,214 मतों का अंतर है। ठीक है, 18,214 मत यहाँ पर कहाँ ऑप्शन दिया गया है? सी में दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंजाब टेट में पूछा था। ठीक, क्लियर? यहाँ पर देखिए जो PDF वाले हैं सबको बना के दे दिया गया है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा। PDF वीडियो से देखिए उतारना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो से उतारने को कोशिश मत कीजिए, बहुत ही चीप रेट में आपको सारा चीज़ हम दे रहे हैं PDF बना करके, जिससे कि आप वहाँ से आराम से उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप उसे कॉपी पर भी लिख करके उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? 90, 100, 200 या कोई नहीं? बताइए, जल्दी बताइए। आप सभी को, सब कोई जुड़े हैं।
3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहे तो क्या कहें, 1 लिखेंगे। और 3 अंक आ रहा है तो क्या गो जीरो बोले थे, 2 गो जीरो बोले थे। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, अंतर मैंने घटाना है, याद रखिए। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक आ रहा है तो 1 लिखेंगे और 1 गो जीरो देंगे, ठीक है। अंत 100 में से 10 घटा दिए, कितना है बताइए, 90 आएगा ना। तो राइट आंसर इसका 90 हो जाएगा। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पे सबसे आसान है, जिनको पीडीएफ मिल गया आराम से यहाँ से बना लेते हैं। आप लोग भी बना लीजिएगा, सभी के पीडीएफ भेज दिए गए हैं जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। 38,341 में कितना जोड़ने से संख्या 49,342 हो जाएगा, बताइए। 38,341 में कितना जोड़ेंगे कि ये इतना हो जाएगा, बहुत बड़ा है। अब देखिए कोई आपसे पूछेगा कि 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाए, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो, तो आप बता दीजिएगा अरे 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। तो आप कर क्या रहे थे बताइए, 3 में कितना जोड़ेंगे 5 हो जाए, तो आपके दिमाग में चलना है कि 5 में से 3 घटा के देख लेते हैं भाई कितना जोड़ेंगे, पता चल जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये घटाव की संक्रियाएं हैं, याद रखिएगा। तो इतना में कितना जोड़ने से संख्या 49,342 हो जाएगा, तो 49 जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा लीजिए, ठीक है। 38,341 इसको घटा के देख लीजिए, जो बचेगा जो आएगा वही जोड़ते तो मेरा 49,332 हो जाए। 2 में से गया 1, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11,001 ये इसका आंसर होगा। 11,001 किस में है, ये आपका 11,001 ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्लियर है, बनाया हुआ है। एक कंप्यूटर की कीमत 37,840 रुपये है और प्रिंटर के साथ अगर कोई कंप्यूटर लेता है तो 50,387 है, ठीक है। तो प्रिंटर का कीमत क्या है बताइए, प्रिंटर का कीमत बताना है आपको, पंजाब टेट 2019 से पूछा गया है। क्या करेंगे बताइए, तो प्रिंटर के साथ जो कंप्यूटर का कीमत है उसको ले लेते हैं हम 50,387 और उसमें से कंप्यूटर वाला कीमत को घटा देंगे, कंप्यूटर वाला कीमत को घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे। तो जो आएगा वही तो मेरा प्रिंटर का ना है, क्योंकि इसमें प्रिंटर इंक्लूड था और इसमें प्रिंटर कंप्यूटर केवल है। तो प्रिंटर इंक्लूड है और इसमें अगर कंप्यूटर खाली तो कंप्यूटर वाला घटा देंगे तो प्रिंटर का पता चल जाएगा। तो 7 में से 0 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। यहाँ बच गया कितना 9, 9 में से 7 गया 2, चमती है 1, ठीक है। यानी 12,547 आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। 12,547 किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया है 89, 99, 999, 99, 99, 99, 999 कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, कितना अधिक है बताइए, कैसे पता चलेगा, घटा देंगे। यूटेट 2015 में पता चला है ना, आया है आपका। तो कैसे होगा, तो देखिए 99, 99, 99 यही दिया है, इसमें से घटा दीजिए तो ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वो पता चले आपको। तो 8, 9, 9, 9 और 3 गो 9 इसमें भी है, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, 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 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, यानी 1 पर क्या हो गया, तो 2, 4, 6 गो, 1 पर 6 गो 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पर 6 गो 0 आप देख लीजिए यहाँ पर किस में है, 3 और यहाँ पर हो गया 2, 5 और 1, 6। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, तो 1 पे 6 गो 0 यहाँ पे देखिएगा किस में आपका, तो 2, 2, 4, 2, 6 ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना अधिक है घटा दीजिएगा, ठीक। रीता के पास 33,272 रुपये हैं और सीमा के पास रीता से 1025 रुपये कम है, तो सीमा के पास कितने रुपए हैं बताइए। रीता के पास इतना है और सीमा के पास रीता से इतना कम है, तो सीमा के पास कितना है तो बता दीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 33,272 रुपया है और आपके पास मुझसे कितना 1025 रुपया कम है, तो 1025 रुपया कम है तो 1025 जब घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा ना कि उसके पास कितना कम है। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, यहाँ 2 हो गया, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो 32,247 रुपये सीमा के पास है, सीमा के पास कितना है 32,247 रुपये है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ घटाव के देखिए संक्रियाएं हैं, आपको देखिए कहाँ समस्या और आप उससे जुड़िए, बात को समझिए, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है बनाइए, ऐसे तो हमको नहीं लगता कि किन्हीं को यह समस्या होगा। देखिए अगला आप गुना पर संक्रियाएं हैं, जोड़ हो गया घटाव हो गया, हम आप गुना पर संक्रियाएं लेकर के आए हुए हैं। ये आप क्लास 5 का पेज नंबर 31 में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 5 का पेज नंबर 31 में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न आपको मिलेगा और देखिए आता है।
एक बैग में 50 रुपए वाले 833 नोट हैं, तो बैग में कुल कितना रुपया है बताना। ठीक है, 50 रुपया वाला नोट है और 833 को नोट है, तो कुल कितना रुपया हुआ, क्या कीजिएगा बताइए। तो ये गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, गुना का संक्रिया आ गया, हरियाणा टेट 2014 में पूछा है। तब कुल नोट तो कुल संख्या कितना हो जाएगा रुपया, तो 833 गुने 50 कर लेंगे। ठीक है, गुना करने का क्या सिस्टम कहता है, तो आपका केवल 5 से गुना कीजिए और एक जीरो लास्ट में बिठा दीजिएगा। तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 1 16, 8 पच्चे 40 और 1 41 हो गया और 1 जीरो था, यानी 41,650 रुपया हो गया। तो 41,650 किस में आंसर दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी दिया हुआ है। एक पैकेट में 500 कागज है। ठीक है, एक पैकेट में 500 कागज है और इस तरह का 48 पैकेट है, तो कुल कितना कागज हो गया। ठीक है, एगो पैकेट में 500 है और ऐसा पैकेट कै गो आपके पास है, 48 गो, तो कुल कागज कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आपको याद दिमाग में आना चाहिए कि ये गुना का काम करने बोल रहा है, हमको क्या कर रहा है, गुना का काम करने बोल रहा है। तो कैसे करेंगे, कुल कागज कितना हो जाएगा, तो 48 गुने 500 हम लिख देंगे। ठीक है, पहले गुना करने का तरीका मेरा क्या होगा, अभी हम समझेंगे। 5 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 में करेंगे तो 8 पचे कितना हो गया बताइए, 40 के जीरो, हाथ में 4 रह गया और 4 पचे 20 और 20 और 4 24 हो गया, 240 हुआ। अब ये 2 जीरो मेरा बचा हुआ है, 2 जीरो यहाँ इंक्लूड कर देंगे। इस तरह से जल्दी से आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो 24 पर 3 को जीरो होगा, राइट आंसर 24 पर 3 को जीरो किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मीना ने 25 रुपये वाली 9 कॉपी खरीदी। ठीक है, मीना ने 25 रुपये वाली 9 कॉपी खरीदी, तो कुल कितना रुपया देना होगा, 200 रुपया, 225 रुपया, 125 रुपये या कोई नहीं। ठीक है, 25 रुपये वाला 9 कॉपी है, तो कुल कितना रुपया होगा बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, 25 गुने 9 कर देंगे, तो 25 नवा कितना होता है बताइए। तो 25 नवा 225 होता है, या कर गुना कीजिएगा तो 5 नवा 45, 2 नवा 18 और 4 22, गुना कर भी दे सकते हैं 225। राइट आंसर 225 होगा, 225 किस में है, बी में है। क्लियर। रामू के पास 50 रुपया वाला 20 नोट है, तो रामू के पास कुल कितना रुपया बताइए। प्रश्न कब आया, पंजाब टेट 2019 से पूछ दिया। रामू के पास 50 रुपये वाला 20 नोट है, 50 रुपये वाला 20 नोट है, तो कुल कितना रुपया हुआ, तो 50 गुने 20 कीजिएगा, 5 दूनी कितना हो गया 10 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, 1000 रुपया हो गया। ठीक है, 1000 किस में ऑप्शन है, 1000 आपका सी में है, तो सी राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 75 रुपये है, तो 10 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 75 रुपये है, तो ऐसे 10 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा। सीजी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 10 मीटर, 1 मीटर का 75, तो 10 मीटर का तो आपको पता है कि गुना करने की जरूरी है। तो 75 दही हम कितना होगा 750, यानी 75 एकम 75 करेंगे, 1 जीरो बचा, 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 750 किस में, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, एक खिलौना रुपए। अब देखिए यहाँ पे क्लास 5 का आप पेज नंबर 34 में जा करके देख सकते हैं, ये भाग पर संक्रियाएं हैं। ठीक है, ठीक है, अब तो संक्रियाएं चला, टॉपिक 2 आपका है। एक खिलौना 56 रुपये में मिलता है, तो 112 रुपये में कितने खिलौना मिलेगा बताइए। एगो खिलौना 56 रुपये मिला, तो 112 में कितना मिलेगा। ठीक है, तो 112 में 56 रुपया में एगो, तो 112 रुपये में कितना, तो 112 में 56 से आप दे दीजिएगा, तो 56 दूनी 112, यानी 2 गो खिलौना मिलेगा। ये भाग का था, एच टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 12 मीटर कपड़ा का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा बताइए। 12 मीटर कपड़ा कोई खरीद लिया 240 रुपये में, तो 1 मीटर कितना होगा, तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य हो जाएगा 240 भागे 12, या 240 से 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24 और 1 जीरो बचा 20, यानी 20 रुपये मीटर वह कपड़ा पड़ा, राइट आंसर 20 होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर बनाया हुआ। ठीक है, 5 लीटर सरसों तेल की कीमत 520 रुपये है, तो 1 लीटर तेल की कीमत बताइए। 5 लीटर सरसों तेल का आपको पैकेट ले गए, 520 रुपया पड़ा है, तो 1 लीटर कितना का पड़ा आप ये बताना है आपको। ठीक है, क्या कीजिएगा बताइए, आप सभी को समझ रहे हैं, भाग देना है हमको। ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा है, भाग देना है। तो 520 में हम दे देंगे कितना से, 5 से। ठीक है, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 उतरेगा नहीं जाएगा, जीरो देंगे, अगला जीरो उतरेगा, 5 के 20 हो जाएगा, 104 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104 रुपया हो जाएगा। 104 किस में है, सी में है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। एमपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
3 अंक की सबसे छोटी संख्या, याद रखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है 1, और कै गो जीरो बताइए, 2 गो जीरो। में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में भाग देना, भाग मतलब भाग, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1, और 2 अंक की छोटी संख्या मतलब 10, तो 100 में 10 से भाग लगे तो कितना आएगा 10, यही इसका राइट आंसर होगा, तो 10 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आइए। राम सेवक को 8,880 रुपये को अपने 4 बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, प्रत्येक को कितनी राशि देगा बताइए। सीजी टेट 2017 में पूछा दिए थे। ठीक है, राम सेवक के पास इतना रुपए है, वो चारों को बराबर बराबर देना चाहता है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा। ठीक, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0, यानी 2,220 रुपये प्रत्येक को देगा। वो 2,220 किस में है, राइट आंसर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही बांटे जाने वाली राशि थी। आप संपर्क कर सकते हैं एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल से 96310। बहुत से पीडीएफ बन गए हैं, सारे टॉपिक का बहुत बचे हुए हैं, जिसके लिए हम आपको ग्रुप में भी जोड़ देते हैं, और ग्रुप में जोड़ करके आपकी क्लासेज और पीडीएफ दोनों दी जा रही है, जो आप यहाँ पर सफिशिएंट जेसीईआरटी किताब का आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा, और यहाँ से जुड़ करके सारे मैथ सेशन को देख के जाइएगा। यहाँ से आपको 30 प्रश्न जो आपको आएगा, उसमें आप किसी भी तरह से 25 स्कोर पार कर रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन 25 स्कोर आपका पार हो गया, समझिए कि आपका जेटेट निकल रहा है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।